सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शटअप बोला है, ये मेरी आकलन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर फिर से एक बार उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो नॉट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रटाया फिर से एक बार दोहराया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से लेकर सब जगह में बोलती रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी पार्टी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी है। यानी किस तरीके की मान्यता दी है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के तरह मान्यता दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ, नहीं कभी हुआ। कभी भी किसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी को संशोधन करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक सजेशन दिया है, प्लीज रीड द आधार एक्ट। यानी आप आधार कानून को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सबको जो आधार कार्ड मिलती है, छोटा वाला कार्ड के साथ जो लंबा वाला हिस्सा एक मिलता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसके सामने की तरफ इंग्लिश हिंदी में, पीछे की तरफ बांग्ला में लिखा हुआ होता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आपका नागरिकता का परिचय नहीं है। ये आधार एक्ट का पार्ट है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ड्रामा किया। उन्होंने बताया कि कल से वो दिल्ली में जब से है तब से बता रही है कि बीएलओज मारे गए, उनके परिवार को लेकर वो आए हैं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ममता बनर्जी और टीएमसी से है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का है, डीएम टीएमसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अभी तो उसका नाम परिवर्तन होके बेचारा दीदी का अफसर हो गया है बीडीओ, एसडीओ या एसडीएम जहां जिसे कहा जाता है, सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहां के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओज एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल allegation, even not an allegation is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR. एक भी डीएम, जो डीएम दीदी के कहने पे उठती है, जागते हैं और सारे काम करते हैं, एक भी डीएम ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 4 बार 5 बार मीटिंग हो चुका है, मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन चैनलों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन हुआ है, लेटर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेटर हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल नाउ एक भी ऐसा मौत के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया। आज माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद उनके पक्ष रखेगा कि नहीं रखेगा, वो उनके विषय है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआईआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर आपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। तो ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ कैमरा को
अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। हम तो पूरी साल देखते रहते हैं, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। कभी दार्जिलिंग जाती है, वो जाके चाय की टोकरी पीछे लगा लेती है, दो पत्ते उठा लेते हैं। तो हम तो पूरी साल भर देखते हैं, तो दिल्ली वालों को देखने को मौका मिले। हाँ, तो दिल्ली वालों को देखने का समय ये थोड़ा मौका मिला, और ये भी ठंडे की समय पे, जाड़े की समय में। लेकिन ममता बनर्जी के शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं पिछले दिन भी बोला था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही, छोटी सी मुलाकात। सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने, तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी ये छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉप ही रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा। बाकी आपका कोई सवाल है तो कृपया अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है तो किसने किया? बीएलओज ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन डिजिटली, उसको चेक किया, किसने किया? करने का काम किसके पास था? बीडीओ के पास था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास था, या बेचारा दीदी का ऑफिसर, जो भी बोले आप, एसडीओ के पास था। ये सारे कौन से सर्विस के ऑफिसर है? बीएलओ स्टेट सर्विस का ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है, बीडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है, एसडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। ऐसे मुलाजिम है, मैं आपको इस घटना से इस तरह के एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूं। हमारे वहां पे एक बीडीओ के ऊपर मर्डर का मामला चल रहा है, लेकिन सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इतने दीदी के नजदीक वाले अफसर है, और उनके खिलाफ ये भी इल्जाम है कि उनको 0 मिला था पेपर में, प्रॉपर बनाया गया। ऐसे अफसर बैठे हुए पदों पे, और वो एसआईआर का काम कर रहा है। अगर एसआईआर में किसी ने गलती की तो किसने गलती की है? करवाया गया, प्लानफुली करवाया गया। जैसे प्रमुख तृणमूल नेता के उनके नाम पे जानबूझकर कुछ खामियां, जैसे श्रमिक भट्टाचार्य, उनके नाम का स्पेलिंग मैंने एक ए डाल दिया या एक ए हटा दिया, कॉल आ जाएगा उनको, क्योंकि ये तो मशीन करता है, एआई करता है। तो एक घटाने का, ये लगाने का या घटाने का काम कौन कर सकता है? बीजेपी के वर्कर थोड़ी कर सकते हैं, दीदी के मुलाजिम करे हैं। तो ये प्लानफुली हुआ कि नहीं, इसके ऊपर भी अगर इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप हो सकता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ जगह पे जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, और दोनों जिले में कनेक्शन आ रहा है कि कहीं पे डीएम था और वो डीएम ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंचा। उसी डिस्ट्रिक्टों में जिंदा लोगों को मरे हुए दिखाने की संख्या ज्यादा आ रही है। वेदर इट इज कोइंसिडेंटल और प्लानिंग, ये तो ममता बनर्जी बता सकती है। 2002 में नहीं रहा, स्वाभाविक है, उनके पास लेटर गया। एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। We are not the spokesperson of Election Commission, not even we are advocating for Election Commission. Election Commission is a separate entity. That is a constitutional body. Election Commission is answerable to the people. And it is the duty of the Election Commission to provide a clean voter list to the people of India. हमारा कहना स्पष्ट है। देखिए, हमारा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई है। ममता बनर्जी चाहते हैं जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट रह जाए और चुनाव का बाद एसआईआर हो। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा समझे तो वही कर दे, बंद करिए एसआईआर, ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए फर्दर कोई नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। फिर भी इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगा।